आज 11th में केमिस्ट्री पे यूनिट 2 परमाणु संरचना का, इसी के आगे मान लीजिए अपन हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब हाइजेन नामक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर एक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो सन 1927 में हाइजेन वर्ग कि इलेक्ट्रॉनिक की तरंग प्रकृति के कारण, किसकी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण परमाणु संरचना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसमें एक ही क्षण पर किसी गतिशील, इसमें एक ही क्षण पर, किस पर, एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण की ही सही स्थिति और संवेग का मापन एक साथ करना संभव नहीं। मान लो एक साथ अपन एक से ज़्यादा चीज़ों को रेगुलर तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेल एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्म कण है की स्थिति के मापन की अनिश्चितता डेल एक्स बताता है, तथा डेल पी जो है, डेल पी स्मॉल पी है, संवेग के मापन की अनिश्चितता है। किसकी, संवेग, डेल पी जो संवेग के लिए, इलेक्ट्रॉन के कण की स्थिति के लिए डेल एक्स, तो इनका गुणनफल h/4 पाई के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, उससे अधिक होता है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी अब बड़ा है h/4 पाई के। तो यही जो ये सूत्र दिया हुआ है, यही अपन को इससे यह जानकारी सही है कि हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत ये है। सिर्फ अपन को इतनी चीज़ ही बताना है सिद्धांत पर, अगर क्वेश्चन पूछता है तो। उसी प्रकार सेकंड है डी ब्रॉगली समीकरण, इक्वेशन डी ब्रॉगली की होती है। तो इसमें क्या परिभाषा बताई गई है कि किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग में संबंध बताने वाली समीकरण ही डी ब्रॉगली समीकरण कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए डी ब्रॉगली समीकरण, इसमें दो नियम लगाए गए। प्लांक के सिद्धांत का नियम एक लगाया गया, वो पढ़ेंगे अपन, ई बराबर जो एच न्यू होता है ये लगाया गया है। दूसरा आइंस्टीन का सिद्धांत लगाया गया, आइंस्टीन सिद्धांत ई बराबर एम सी का स्क्वायर होता है। इसको हमने समीकरण एच न्यू है समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया है। तो यहीं पे एम जो है कण का द्रव्यमान माना है, सी जो है प्रकाश का वेग है, ई अपन ने कण की ऊर्जा मान ली है, एच प्लांक नियतांक माना है और न्यू को आवृत्ति मानी है। तो क्या बोला है कि किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग में संबंध बताने वाली समीकरण ही डी ब्रॉगली समीकरण कहलाती है। उत्पत्ति इसकी कैसे हुई है, अपन ने जो सूत्र लगाया प्लांक के सिद्धांत का, आइंस्टीन के सिद्धांत का, तो समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे। तो न्यू, इसीलिए न्यू बराबर c/λ, इसको हमने थोड़ा सा वो हो गया है तो आप अच्छे से बना लीजिए, लैम्डा एम सी स्क्वायर एच सी है, ये ई नहीं है, सी है, क्या है, सी है, hc/λ। तो एम सी इक्वल टू h/λ, तो लैम्डा बराबर h/mc, समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 दे दिया इसको हमने। तो समीकरण नंबर 3, तो कण की प्रकृति तरंग जैसी होती है, कैसी होती है, कण की प्रकृति तरंग जैसी होती है, इसलिए c को भी से प्रतिस्थापित कर दिया अपन, c को भी से इधर पे जो c था, मान लीजिए ये c था, कहाँ पर, ये c है, इसको हमने भी से प्रतिस्थापित करने पर m सहती वाला कण v का वेग से गतिमान है, अतः लैम्डा बराबर h/m भी, जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली समीकरण को दर्शाता है। यही हमको सिद्ध करना, आपका ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये है आपका डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है।